मनुष्य के शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल, वसा, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन नए ट्रेंड में अब आपको मिनरल्स से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर, ये तो पूछता जरूर है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन नए ट्रेंड में ये भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि खनिज लवण की क्या आवश्यकता है, जिसको हम मिनरल साल्ट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यह ऊतकों के निर्माण में, देखिए आराम से लिखा है कि खनिज लवण ऊतकों के निर्माण में तथा शरीर की सारी क्रियाओं को प्रभावित करने में सहयोग करता है। यानी इसकी मात्रा यदि कम हो गई तो बहुत सारे हमारे शरीर की क्रिया विधि क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसमें देखेंगे आमाशय हम लोगों का यहाँ है, भोजन सबसे पहले जाता है, इसमें आमाशय का रस बनता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और बिना क्लोरीन के ये बन नहीं सकता है, तो इसके लिए मिनरल्स क्लोरीन बेहद आवश्यक है। ठीक इसी ढंग से हड्डी में और दांत में ये जो है आपका कैल्शियम से, मैग्नीशियम से और फास्फोरस से, ये कैल्शियम होगा, मैग्नीज होगा, नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीज होगा और फिर फास्फोरस होगा, तब जाके आपको हड्डियां हमारे शरीर की मजबूत होगी। ठीक इसी ढंग से हेमोग्लोबिन में आपके शरीर में रक्त के निर्माण के लिए फेरस की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आप अगर आगे बढ़ के देखिए इसको थोड़ा सा, तो थायरॉक्सिन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, तब जाके ये थायरॉक्सिन का निर्माण होगा और फिर हमारे कैल्शियम के उपापचय बेहतरीन हो सकेंगे। रक्त के उत्पत्ति में, वहाँ हेमोग्लोबिन था और यहाँ रक्त के उत्पत्ति में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइनोकोबाल्मिन बोन मैरो में जाकर आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक इसी ढंग से ट्रिप्सिन, ये आपके प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशय में सबसे बड़ा एंजाइम है। अमाशय में पेप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन और छोटी आंत में इरिप्सिन, पीटीआई, यानी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन क्रमशः उत्तरदायी है। तो ट्रिप्सिन के निर्माण में क्रोमियम चाहिए, तब जाके अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में प्रोटीन पचेगा। यानी मानव शरीर में आप देखेंगे तो खनिज द्रव्य कुल शरीर के वजन का 4.5% होता है। यानी मानव शरीर में अगर देखें आप तो हमारे वजन का लगभग 65% जल होता है, 7% आपका जो है ये ब्लड होता है हमारे शरीर के। ठीक इसी ढंग से 15% के लगभग प्रोटीन होता है हमारे शरीर में। एकदम सभी आंकड़े सही है। और 4.5% जो है आपका ये हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में खनिज होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। अब रही बात, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर जल की भी कितनी महत्ता है आप देख सकते हैं। ये जो जल है, जल पाचक नली में जाकर पोषक तत्वों का खंडन करता है, अवशोषण करता है, उसका वितरण करता है और दूषित पदार्थ जो है वो किडनी से फिल्टर होकर पेशाब में घुलकर और फिर बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब यहाँ ध्यान रखने की एक और बात है कि एक युवा व्यक्ति जो है उसके शरीर में 65 से 70%, जी 65 से लेकर और 70% तक जल रहता है। 4.5 से 5.5 लीटर जल हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। इसका ध्यान एकदम रखें, तब जाके आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे। इसे पूरा का पूरा रट जाइएगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न आए तो पश्चाताप नहीं करना पड़े। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम और वीडियो में आपको विज्ञान की जानकारी देंगे। नमस्कार।